हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और ये चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें। सारे रिलीजियस प्रेमाइसेस जितने भी कंट्री के अंदर हैं, वो जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे काफी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम एक सडन लिमिट से ज्यादा अगर आप वॉइस की लाउडनेस को कर देते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, आपकी जो शांति है उसे डिस्टर्ब कर देता है। मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारे या डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशंस पर जब लोग उस प्रेमाइसेस में जाते हैं, तो उसका पर्पज होता है पीसफुल चैंटिंग करना, गॉड से कुछ देर के लिए एटलीस्ट अपने माइंड को पीसफुल रखा जा सके और गॉड से लिटिल बिट कम्युनिकेशन किया एस्टेब्लिश किया जा सके। ये स्पीकर लगाना, वॉइस अननेसेसरी पैदा करना, इससे आपके फिजिकल हेल्थ पर, बायोलॉजिकल कंपोजिशंस पर, आपके सराउंडिंग्स में हर जगह डिस्टरबेंस होता है। जानवर भी इससे इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, सपोज करो किसी 2-3 साल का है, 6 महीने का, उसी मंदिर के प्रेमाइसेस में बच्चा रह रहा हो, आप इतने लाउड स्पीकर कभी तनिक सोचो, आप उसको बजा रहे हो, आप इमेजिन कीजिए कि कितना डिस्टर्ब होगा उसको। उसकी साउंडनेस, मतलब उसकी सुनने की क्षमता लूज हो सकती है। फॉर गॉड सेक आप समझने की कोशिश करें। जितने भी रिलीजियस गुरुज बैठे हुए हैं, मुझे आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। इससे भगवान तक आवाज नहीं पहुंच सकती लाउड स्पीकर से, यह भी आप जानते हैं। इसका पर्पज क्या है? ज्यादा लोगों को ज्यादा दूर तक सुनाना? क्या ये, मतलब ये लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल तरीके सोच के तो देखो, कर क्या रहे हो। डिस्टरबेंस आप क्रिएट करते हैं। वॉइस भी एक पोल्यूशन है। नॉइस जो है ये एक पोल्यूशन है। इससे आपके खुद की हेयरिंग इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो वहां बैठ करके ड्रामा करते हैं। आप समझने की कोशिश करें, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। बच्चे के ऊपर ये कितना बड़ा असर पड़ेगा इसका। आप जितना तेज बजाते हैं, पता है वो 2-2 किलोमीटर तक सुनाई देता है, डीजे की आवाज लगा करके, उसमें 5-5 माइक बांध करके है। यानी आप समझें इस बात को। सपोज करो कोई स्टूडेंट उस रीजन में रह रहा हो, उसका एग्जाम हो या कुछ भी हो, या कोई सो रहा हो 5 बजे 4 बजे, या फिर कभी भी। आजकल लोग हमेशा थके रहते हैं, काम करके इधर उधर बहुत सारे दुनिया भर के काम करते हैं। मंदिर पर रहने वाले बाबाओं के पास कोई काम होता नहीं है। मैं सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे शब्दों पर ना जाएं। हमारी जो अ, ये टॉपिक इतना गंभीर है कि मैं इस पे बोलते वक्त मुझे गुस्सा आ जा रहा है। लार्जली मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट के तौर पे आप सभी से कहता हूँ, प्लीज हैव टू कंसिडर इट। क्या ये जरूरी है करना? आप इसके तनिक लॉजिक लगा के देखें। अगर आप म्यूजिक करते भी हैं, एक सिंपल साउंड लगाएं, उसमें भी एक होता ना शूथिंग म्यूजिक, अच्छा क्रिएट करने के लिए। जो आप रामायण, गीता, महाभारत जो भी सुनाते हैं, हर कोई जानता है, भारत में रहने वाला आदमी, हर किसी के पास किताबें मौजूद है, इंटरनेट आज अवेलेबल है, हर कोई उसमें। अगर आप, यही भी है कि हमारा रिलीजियस डोमिनेंस क्रिएट हो सके, तो ये है। ऐसा नहीं वो खत्म हो गया है, या आप ही रिलीजन को बचाए हुए हैं, केवल स्पीकर ना होता तो रिलीजन खत्म हो जाता। आप समझ रहे हैं, ये आप स्प्रेड नहीं कर रहे हैं रिलीजन को, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लोग मंदिर की प्रेमाइसेस में आने से डरने लगे हैं, इतना तेज आवाज बजेगी तो वहां जाएगा कौन।
उसके बगल से लोग गुजरना मुश्किल हो जाता है, वहां कोई खड़ा कैसे हो सकता है? और अगर भी बगल जो भी फैमिली रेसिडेंशियल पर्सन्स वहां रहते होंगे, उन पे कितना असर पड़ता होगा इसका। आपके कान पे ले जाके कोई अभी 500 डेसिबल में आवाज करे हजारों में ना, तो आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है। और गॉड सेक मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसको कंसिडर करें। और लॉ और कानून को तो आप लोगों ने कभी माना नहीं, और जब बाबा ही बैठे हों चीफ मिनिस्टर बन करके, तो रिलीजन तो डोमिनेंस करेगा ही करेगा बिना रैशनल थिंकिंग। लॉ तो भारत में है ही नहीं, आप लोगों ने तो इसको लात मार दिया है कानून को। कॉन्स्टिट्यूशन की तो आप लोगों ने पूरी तरह से उसका इज्जत ही उतार दिया है। सुप्रीम कोर्ट हमारा 2018 में कहा है, अब मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। इन जून 2018 में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट द स्पीकर्स in temples, mosques, and gurudwaras cannot be used without written permission from the authorities. बिना written permission के आप यूज नहीं कर सकते। The court also noted that the noise levels must not exceed 5 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि मंदिर के ही प्रीमाइसेस में जो सूदिंग म्यूजिक होती है, लिटिल बिट हरि ओम टाइप से, बिल्कुल मंदिर के प्रीमाइसेस से आवाज बाहर ना जाए। आप सुनने की कोशिश करें, लेकिन अब कानून की कौन बात मानता है इस देश में? In 2022, the court again said that the no religious or sect can claim that it is their fundamental right to use the speaker. ऐसा कोई आदमी नहीं कर सकता कि उसका हमारा फंडामेंटल राइट है और हम यूज ही करेंगे बाय पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स। The court also said that all the places of religion must follow noise pollution rules, and no place can use loudspeakers or personal address systems without permission. अगर आपको कोई किसी को वॉइस भी करना है, पर्सनली किसी को कॉल करना है, कभी आप सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं, तब भी आपको पुलिस से परमिशन लेनी है। एसएचओ जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ, the court also said that the authorities must not permit the use of loudspeaker, public address systems, and other musical instruments that produce sounds above permissible decibels, that is 5 decibel in the mandir premises, 50 decibel for residential areas, and if you are living in an industrial zone, that कैन बी अलाउड फॉर 80 डेसिबल। लेकिन हमारे यहाँ हजार डेसिबल के 5-5 स्पीकर, मतलब इतना भयानक होता है, बगल से गुजरो सीना उछलने लगता है, आदमी उछलने लगता है। आदमी की मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता, ब्लड प्रेशर पर कितना, बायोलॉजिकल कितनी समस्याएं होती होंगी। लेकिन गधों बैठे रहते हो उधर चीजों को लेकर के लपेट के, हैं रिलीजन के नाम पे। समझने की कोशिश करो, आपकी वजह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं, भगवान की वजह से नहीं हो रहा। हम तो मंदिर में जाने से डरते हैं, 20 साल हो गया मंदिर में नहीं गया। क्यों? क्योंकि यही ड्रामा जो करते हैं। कम से कम मंदिर में जाए, 2 सेकंड आदमी वहां बैठ के सीढ़ियों पर थोड़ा पीसफुल रह सके। भगवान की कृपा करो मेरे ऊपर और लोगों के ऊपर करो, मेरे बाबाओं, सोचने की कोशिश करो। और 10 बजे रात से 6 बजे तक एएम तक तो बिल्कुल आवाज करने की परमिशन नहीं है, चाहे कोई भी डेसिबल हो तो क्या। इन दिसंबर 2023, फिर से अभी 2-3 महीना पहले, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर, एक कोई केस था, एसोसिएशन, दैट नो रिलीजन कैन यूज वॉइस एम्पलीफायर। आप समझ सुने, कोई ऐसा रिलीजन यू कैन नॉट यूज द वॉइस एम्पलीफायर और द लाउड स्पीकर टू प्रमोट एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। ये भी आप नहीं कर सकते।
लेकिन कौन सुनता है इस कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की? हमारे जो बाबा ही चीफ मिनिस्टर हैं, और रिलीजन का आजकल पूरा हिंदू बोल दिया तो फिर कुछ भी तुम्हारा तुम्हारा माफ है। हम समझ लीजिए कि बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं। मुझे कभी भी पीसफुल रहने का मौका नहीं मिलता। रात दिन पता नहीं कितने कितने घंटों तक उसमें अपना चालीसा लगा के सुनते। हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, फला कंप्यूटर है, रोज रामायण में सुनता हूँ, है ना? तो प्रॉब्लम क्या है? आप रिलीजन को ज्यादा फैलाने की क्या जरूरत है? देश दुनिया पता नहीं कहाँ आगे बढ़ रही है। रिलीजियस डिनोमिनेशंस में, इस सारे तंत्रों में लोग फंस करके, रिलीजन जो है हिंदुइज्म, उसको तुम जानते भी नहीं हो। जो उस प्रोमाइसिस में बैठे हुए हमारे बाबा है 90%, वो जानते भी नहीं हिंदुइज्म क्या है। इन लोगों ने प्रोपेगेंडा और इसको डाइवर्ट, इसको ऐसे रिलीजन को इतना बेकार बना दिया है कि लोग उसमें फंस गए हैं। उसके बेसिक जो अथास हैं उस पे लोग कभी जा ही नहीं सकते, और कभी उनको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। रिलीजन और सोसाइटी को ऐसा गैल्वेनाइज कर दिया गया है कि समझ में नहीं आता कि एक्चुअल पाथ कौन सा है। इतने सेक्ट हैं, इतने डाइवर्सिटीज हैं, अलग अलग लोगों के विचार हैं। मैं माना कि सब कुछ है, लेकिन लाउड स्पीकर बजाने के लिए, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी का भी फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो इस तरह के काम करे। कम्युनिटीज को चाहिए कि मिल करके दबाव दें, जो भी उस प्रमाइसिस में रह रहे हों, कि जितने भी गुरुद्वारा, मस्जिद, फलाना ढिमकान मंदिर, जितने भी रिलीजियस प्रमाइसिस हैं, सबसे स्पीकर उतारे जाएं। और इनकी खुद मोरल ड्यूटी बनती है, अगर कानून के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारियां हो ना, कानून का अगर कोई भी सम्मान थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है, तो इनकी खुद की अपनी जिम्मेदारी बनती, मोरल ड्यूटी है, जो रिलीजन का पहला फंडामेंटल लाइन होता है। कम से कम लोगों के लिए वही काम किए जाएं जो लोगों के वेलफेयर में हो। फिर गॉड सेक हैव टू थिंक, हर बात पे पुलिस इन्फोर्समेंट डंडा मार के इम्प्लीमेंट कराएगी, ये अच्छी बात नहीं है। और पुलिस भी, कानून भी हमारे देश में होता ही कहाँ है? ये भी तो एक समस्या की बात है। पुलिस अपना काम नहीं करती और बाकी सिस्टम अपना काम नहीं करते। अगर वही कर इन्फोर्समेंट कर रहे होते बिना परमिशन के, कैसे चला सकते हैं? इतनी इनकी हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन जब बाबा ही चीफ मिनिस्टर हो, तो मोरल तो यू नो बूस्टिंग मिलती ही है। कोई क्या कर लेगा? अगर तुम बोल दो तो तुम्हारे खिलाफ हो। आजकल तो उन्हीं का प्रभाव चल रहा है। मैं माफी भी चाहता हूँ अगर मैंने कोई शब्द का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं गुस्से में हूँ, और ये सोसाइटी बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जितने भी रिलीजन का काम है, केवल और केवल पीस स्टेब्लिश करना, हार्मनी स्टेब्लिश करना, लोगों में ह्यूमनिज्म, मानवता क्या है, उसको भी उसमें लोगों में डालना, लोगों को पीस देना। ना, जितने भी काम मैंने बताए हैं, ये सारा काम रिलीजन नहीं करता। रिलीजन डिवाइड करता है, रिलीजन कियोस मचा देता है। रिलीजन की वजह से ये नया कॉन्सेप्ट ये आ गया है, स्पीकर। मैं अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूँ, लेकिन मे बी 1 or 2 ईयर में पहुंच जाऊं। मेरा सख्त निर्देश है, जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज करेगा, इन्वायरमेंट वॉइस पोल्यूशन भी इन्वायरमेंट में आता है, सख्त एक्शंस लिए जाएंगे उनके खिलाफ। मेरे ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अगर किसी ने भी इस तरह के काम करने की कोशिश की, स्पीकर इशू किए अगर जाएंगे, दुकान पर भी बेचे जाएंगे, तो उन पर भी बिना परमिशन के वो नहीं बेच सकेंगे। और अगर कोई डीजे बजाता है, फलां ढिमकान काम करता है, उसके लिए सख्त निर्देश होंगे कि इस वॉइस और इस तरीके के खिलाफ जाना
ये पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। तो बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता था। और मैं सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ, पूरा लिस्ट है, 100 बार कह चुका है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन कोई मानता है? बताइए, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते लोग, तो फिर कहना ही क्या बचा क्या? और अथॉरिटीज में इतना हिम्मत नहीं हो कि वो उसको इम्प्लीमेंट करा सके। और वहां के प्रमाइस में रह रहे लोग, एक आध दो लोग मान लो निकलते भी होंगे, जिनको बुरा तो सबको लगता होगा, लेकिन सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई अ, गलत चीजों पर अपनी आवाज एक साथ उठा सके। यूनिटी नहीं है ना? तो प्रॉब्लम सभी लोग झेल रहे हैं, प्रॉब्लम सभी को है। जिस तरह मुझे चिढ़ हो रही है ना, इरिटेशन, मैं कभी कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पाता, यही बगल ही लगा देता है रात दिन, सुबह दोपहर सौ, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वो बजाता ना। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सो हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, प्लीज आप खुद भी इसको रैशनली सोचें कि इसमें क्या मिल रहा है। अगर मिलता हो तो मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं तुम्हें गेन हो रहा, केवल डिस्टरबेंस केओस क्रिएट किया जा रहा है। ये मैं बाबाओं से बात कर रहा हूँ, जो भी वहां मंदिर के अंदर अथॉरिटीज होती है, मे भी को बाबा ना हो या कोई भी हो, है ना? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और माफ कीजिएगा अगर कोई शब्द का गलत यूज हो गया, मैं बहुत कम गुस्से में आता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर मैटर पे मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, क्योंकि मैं मंदिर पे नहीं जा पा रहा, है ना? भगवान से मेरी मुलाकात डर के मारे नहीं हो रही कि कहीं मैं इतना तेज आवाज होती, मैं मतलब जो पीसफुल होने के लिए जाऊं वहां से कुछ और लेके आऊं, है ना? तो मुझे माफ करियो। और कोशिश कीजिए कि चीजें ठीक हो ना। मंदिर में लोग चाहें तो पीस उनको मिले, शांति मिले, है ना? अच्छे डिस्कशंस हो, अच्छे टॉक्स हो सके। नहीं, मंदिर को आप लोगों ने इस तरह से डिस्टरबेंस का एपिसेंटर ना बनाइए, ठीक है? मंदिर बहुत अच्छी जगह है, इसीलिए बनी हुई है, ठीक है? कि लोग उसमें आ सकें, शांति पा सके, और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके। बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के पास, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेकिन ये मेरा मैसेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ ना कुछ जरूर कीजिए इस पे।